मम्मा मम्मा, सब छोटे पक्षी नदी पर बड़े सेब के पेड़ से सेब खाने जाते हैं। हर रोज छोटे पक्षी वहाँ जाकर मीठे मीठे सेब खाते हैं, मगर आप मुझे क्यों नहीं जाने देती? बेटा, वहाँ तरह तरह के छोटे पक्षी होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप किसी छोटे पक्षी से लड़ाई हो जाए। मम्मा, मैं सेब खाने जाऊँगा। सेब हर रोज वहाँ सेब खाने आते हैं सब। ऐसा कहते हुए टिल्लू रोने लग जाता है। माँ से कहाँ देखा जाता अपने बेटे को रोते हुए। अच्छा अच्छा ठीक है, क्यों रो रहे हो? चले जाओ आप भी सेब खाने, मगर शाम होने से पहले पहले लौट कर वापस घर आ जाना। ये सुनकर तो टिल्लू खुश हो जाता है। मुझे पता था आप बहुत अच्छी हैं, मेरी बात ज़रूर मानेंगी। मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं वहाँ किसी से भी झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। फिर टिल्लू नदी की दिशा में बड़े पेड़ से सेब खाने चला जाता है। आज तो टिल्लू बहुत खुश था, वो बहुत तेज उड़ रहा था। रास्ते में उसे बंटी मिल जाता है। वो बंटी के पास बैठ जाता है। बंटी दोस्त, मैं तो नदी पर जा रहा हूँ बड़े पेड़ से सेब खाने के लिए, आप भी जाएंगे? हाँ, मैं तो रोज जाता हूँ, चलो आज आपके साथ चलता हूँ। पतलू तो कब से पत्थर फेंक रहा था, मगर कोई भी पका हुआ सेब पतलू के पत्थर से नहीं लग रहा था। टिल्लू भी एक पत्थर उठाता है और पके हुए सेब को निशाना लगाता है। पहले ही पत्थर से वो सेब तो नीचे गिर जाता है। मैं कब से लटराई में हूँ और तुमने तो पहले ही निशाने में सेब गिरा लिया। पतलू भाई, ये अब आप ले लें, मैं और सेब तोड़ लूँगा। नहीं, मैं किसी से मांग कर नहीं चीज़ लेता। टिल्लू और बंटी अपना सेब उठाते हैं और नदी पर थोड़ी दूर बैठकर सेब खाना शुरू कर देते हैं। पतलू तो फिर पत्थर पर पत्थर फेंक रहा था और एक पत्थर पेड़ से टकराकर पतलू के सर में लग जाता है। पतलू के सर से तो खून बहना शुरू हो जाता है। वो तो रोने लग जाता है। वो डर जाता है कि अब उसका पापा और मम्मा उसे मारेंगे। तोता थोड़ी दूर बैठकर छांव में पतलू कौवे के सर से खून बहता देख लेता है। तोता वहाँ आ जाता है। टिल्लू और बंटी भी वहाँ आ जाते हैं। खून तो बहुत निकल रहा है, कैसे चोट लगी छोटे कौवे? अंकल तोते, इन दोनों ने मेरे सर में पत्थर मार दिया। बहुत शरारती हैं ये छोटे पक्षी। ऐसा नहीं है अंकल तोते, जब पतलू की चोट आई मैं और बंटी तो बैठे अपना सेब खा रहे थे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तोता उस छोटे कौवे को उठाकर उसके घर की तरफ चलता है। ये झूठ क्यों बोल रहा है? ये तो मैं सोच रहा हूँ, इसका अपना पत्थर लगा है इसके सर पे और ये हमारा नाम लगा रहा है। चलो अब घर चलें, शाम भी होने वाली है। फिर वो दोनों छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले। ये क्या हो गया तोते, मेरे पतलू के सर पर कैसे चोट आई? मैं तो थोड़ा दूर बैठा हुआ था। मम्मा, रानी चिड़िया और कबूतरी के बेटे ने मिलकर मारा है मुझे। मैं तो कोई शरारत नहीं की। पापा जी, मुझे ना मारना, मैंने कोई शरारत नहीं की। पतलू का पापा, वो कौवा, बहुत गुस्से का तेज था। सारी जिंदगी पक्षियों की पिटाई की है तुम्हारे बाप ने और एक तुम हो, उनसे भी मार खा कर आ गए। पर तुम भी तो मारते रहते हो मेरे बेटे को, तुमसे डरते हुए लड़ा नहीं होगा आगे से। अब देख क्या रहे हो, चलो और देखो जाकर कहाँ छुपे हैं मेरे पतलू का सर फाड़कर। ऐसे नहीं, थोड़ा अंधेरा होने दो, पहले कबूतरी को देखूंगा और फिर बाद में रानी चिड़िया और उसके बेटे। मम्मा, जोर जोर से पत्थर फेंक रहा था पतलू सेब के पेड़ पर और फिर एक पत्थर उसके अपने ही सर में लग गया। जब खून बहने लगा तो मेरा और टिल्लू का नाम लगा दिया। बेटा, कोई शरारत तो नहीं की आपने?
नहीं नहीं मम्मा, मैं और टिल्लू दूर बैठे अपना सेब खा रहे थे जब पतलू के चोट आई। इसी बात से डरती थी मैं। वो कभी तो बहुत बुरे हैं, वो जब चाहे लड़ाई बना लेते हैं। अब ना जाने वो क्या करेंगे। रानी चिड़िया और उसका बेटा बैठे ऐसे ही रो रहे थे। मम्मा मेरा विश्वास करें, मैंने कुछ नहीं किया। जब पत्थर पतलू के लगा वो उसने खुद ही अपने ऊपर फेंका था। अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ उस कबूतरी और चिड़िया के बच्चे को। कबूतरी अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। कौवा एक बड़ी लाठी साथ लेकर आता है और आते ही कबूतरी के बेटे को मारना शुरू कर देता है। वो तो किसी की नहीं सुन रहा था। बंटी की माँ खड़ी मिन्नतें कर रही थी। वो कमज़ोर थी, कौवे का कुछ ना बिगाड़ सकती थी। कौवा तो बेरहम था। मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। सुंदरी भी पतलू के साथ तमाशा देखने पहुंच जाती है। अब क्यों रो रही हो? पहले समझाया होता अपने मोटे बंटी को। कैसे सर फाड़ दिया इसने मेरे पतलू का। पतलू सब देख रहा था। वो अपने पापा से कहना तो चाहता था कि पापा इसे ना मारो। वो ये कहना तो चाहता था कि पापा मैंने तो माँ और आपसे डरते हुए टिल्लू और बंटी का नाम लगाया था। मगर वो डर रहा था। वो बहुत डर रहा था कि अगर उसने ये सब बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। कौवा तो बहुत ज़्यादा ही जुल्म करता है। वो तो कबूतरी के घोंसले को आग लगा देता है। कोई बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटा जला दिया है। कोई तो बचाओ इस कौवे से मेरे बेटे को। फिर कौवा एक लाठी कबूतरी के सर में भी मार। रानी चिड़िया बहुत बुरा हुआ, रानी चिड़िया बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ भैया? कौवे ने कबूतरी का बेटा जलाकर मार दिया है। ये सुनना था कि चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। वो ये जानती थी कि अब वो कौवे उसके घर की तरफ आते ही होंगे। कोई पास न था, उसे तो जरा रहम ना आया उस छोटे बच्चे पर। ऐसे ही वो वहां से चला जाता है। टिल्लू सब सुन रहा था। वो इतना छोटा भी ना था। उसे सब पता था कि अब क्या होने जा रहा है। टिल्लू बेटा जल्दी करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जल्दी चलो बेटा, हम दूसरे जंगल तुम्हारी मौसी के पास जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। रात का वक्त था, इसलिए हर तरफ अंधेरा था। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। मम्मा पापा ने तो जला ही दिया उस छोटे बंटी को। हमारी लड़ाई जरूर हुई थी, मगर बुरा नहीं था बंटी। पतलू चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे बाप ने सुन लिया तो बहुत मारेगा तुम्हें। बाहर निकलो चिड़िया, बाहर निकलो, मैं देखता हूँ तुम्हारे बेटे को। रानी चिड़िया तो अपने घर में। बाहर निकलो, मुझे कालू कौवा कहते हैं, मेरे बेटे को मारते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से घर वापस चला जाता है। सुबह हो जाती है। कबूतरी तो दीवानी और पागल हो चुकी थी। उसे कुछ खबर न थी वो जिंदा है या मरी हुई है। कालू कौवा, मेरा बेटा मुझे वापस ला दो, मेरा बंटी मुझे वापस ला दो। यहाँ से दूर चले जाएंगे हम, कभी लौट कर नहीं आएंगे। माँ की आंखों के सामने उसके बेटे को जलाकर मार दिया था। वो कैसे जी सकती थी? वो जिंदा तो थी, मगर वो एक जिंदा लाश थी। पतलू को तेज बुखार था। वो बहुत डरा हुआ था। वो रोए जा रहा था। क्या बंटी जिंदा है या बंटी मर गया है? उसे तो बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत छोटा था। वो झूठ बोल तो चुका था, मगर अब सोच रहा था कि कर भी क्या सकता था। बंटी तो मर चुका था। ये दवा लाया हूँ मैं झील से, इसे दे दो। बुखार बहुत तेज है, शरीर जल रहा है पतलू का। ये बंटी को जलता देखकर डर गया है। पतलू होश करो, ऐसे ही सजा देते हैं ऐसे पक्षियों को, कुछ नहीं हुआ है। मगर बाबा, आपने तो बंटी को जला ही दिया, उसे मार ही दिया।
उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मम्मा, वो पत्थर मैंने खुद ही ऊपर फेंका था। ऐसे कहते हुए पतलू मर जाता है और सुंदरी और कालू कौवा रो रहे थे। वहाँ आती है, मुझे भी मार दो या फिर मेरा बेटा मुझे लौटा दो। वो ऐसे बोले जा रही थी। कौवा और कौवी के पास कुछ न बचा था सिवाय पछतावे के। रानी चिड़िया, आप अपने घर वापस आ जाएं। कौवा और कौवी पागलों की तरह नदी पर बैठे रोते रहते हैं। वो अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। भैया, ऐसे पछताने से कबूतरी का बेटा लौट कर नहीं आ जाएगा और मैं ऐसे जंगल में ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रहना चाहती जहाँ किसी को जलाकर मार ही दिया जाए। मैं यहीं खुश हूँ, वो सब भूल जाना चाहती हूँ। फिर कौवा और कौवी बाकी की ज़िंदगी अपने बेटे के गम में गुजारते हैं और कबूतरी का गम कब कम होने वाला था। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि गुस्से में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए।